पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक है दिल्ली पब्लिक स्कूल का दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क। मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के मेस्कॉट मोहल्ले में बाइक सवार बदमाशों ने एक शर्राफा कारोबारी से 1 किलो 800 ग्राम सोना लूट लिया। लूटे गए सोने की कीमत लगभग 1 करोड़ है। बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी से लेकर आ रहे त्रिलोकी कुमार की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। इसके बाद ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इधर मिर्च की जलन से त्रिलोकी कुमार सड़क पर तड़पता रहा। मामला मंगलवार की शाम का है। पीड़ित को घर लाया गया। घटना स्थल पर पीछे से आ रहे पड़ोसी विकास कुमार ने उसे तड़पता देखा तो उसने सोना लूटने की बात बताई। इसके बाद उसे घर लाया गया। पीड़ित ने सोना लूटने की जानकारी अपने भाई आलोक कुमार तथा स्वर्ण कारोबारी रूपेश कुमार सिंघल को दी। इसके बाद राम मंदिर ज्वेलर्स के मालिक ने उसे अपनी दुकान में बुला लिया, फिर उसे लेकर कहीं चले गए। त्रिलोकी के भाई ने इस वारदात की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुट गई। थाना अध्यक्ष त्रिलोकी की बरामदगी को लेकर छतौनी थाना स्थित एक होटल में पहुंचे। इसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुट गई। नगर थाना अध्यक्ष विजय प्रसाद राय ने बताया कि घटना शाम 5:30 बजे की है, जबकि पुलिस को सूचना रात के 8 बजे मिली। घटना स्थल पर लगे CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगी की बात कही गई। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला इस्माइलगंज के निवासी सेवानिवृत्त स्वर्गीय अब्दुल मन्नान की पत्नी और शिक्षक नईम अनवर फिरोज की माता अनीशा फातिमा, जो सन 1914 ईस्वी में भारत में जन्मी थी और आज वह दुनिया में नहीं रही। 108 वर्ष की आयु में इनकी हृदय गति रुक जाने से उनके आवास पर उनकी 2 फरवरी 2022 बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसा ही इनकी मौत की खबर लोगों को मिली, पूरे जिले में गम की लहर दौड़ उठी और सुबह से ही उनके निवास स्थल पर कई समुदाय के लोगों का लगातार आना जाना लगा रहा। आखिरी दर्शन पाने के लिए इनकी मौत पर कई लोगों से बात की तो काफी लोगों ने गम जाहिर की। वहीं वहां मौजूद कई लोगों ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई को काफ़ी करीब से देखने वाली आज इस दुनिया में नहीं रही। देश की आज़ादी की लड़ाई के किस्से आस पड़ोस और इलाके के लोगों को अक्सर अनीशा फातिमा सुनाया करती रहती थी और जब स्वतंत्रता दिवस आता था तो काफ़ी खुशियां मनाती थी। लोगों ने कहा कि आज भले ही ये हम लोगों के बीच नहीं है, इस दुनिया में से चली गई हैं, लेकिन इनके द्वारा अच्छे कामों और इनके अच्छे व्यवहार को ये लोग हमेशा याद करते रहेंगे। यहाँ पर आए हुए जनाजे में हम आते हैं। हम मदरसा इजाज़िया जनाजे में आए हुए। वो हमारे हिसाब से वो अल्लाह के द्वारा भेजी हुई दूत थी, देवदूत थी। उन्हीं की पुण्यात्मा के मतलब प्रसाद से उनके बाल बच्चे सुखी जीवन उन्हीं की तरह मतलब दीर्घायु जीवन व्यतीत करें और समाज में प्रेम सौहार्द का वातावरण बना। तो वो कहेंगे कि मतलब पूर्ण में सात्विक धर्मनिष्ठ महिला थी, इसलिए अल्लाह का उनके ऊपर विशेष कृपा था, इसलिए वो इतना दिन मतलब अपना 108 वर्ष के मतलब दीर्घायु जीवन व्यतीत करके भरे पूरे परिवार को देखते हुए और अब अपने परिवार समाज को आशीर्वाद दुख उनके भाई के रूप में यहाँ आए हैं। अब आत्मिक मतलब दुखी होके और ये अब हम लोगों को भी वो आशीर्वाद दे, दीर्घायु जीवन के उनसे कम प्रार्थना कामना करते हुए लेते हुए हम लोग अब फूल अर्पण करने के उपरांत प्रस्थान कर रहे हैं। अर्पित किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरोज कुमार झा, दरभंगे के निवासी। 8 वर्ष इनका उम्र था और हम तो ये कहेंगे कि भगवान इतना लंबा उम्र सबको दे और इतना नेक आदमी थे, इनकी देख रेख और इस तरह का किया गया, इसलिए इतना लंबा
दिन तक इतना उम्र 108 वर्ष तक किया और चलते फिरते जो है इनका आज देहांत हो गया। आज रात में हम लोग को सुबह में सूचना मिली और इनके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है सर, जो इतना उम्र तक इस शहर में, दरभंगा शहर में बहुत कम लोग, देश के आज़ादी से पहले इनका जन्म 1914 में हुआ था, देहांत हुआ है 108 वर्ष के। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र मिश्र, मध्य विद्यालय पिंडारोज। हाँ, इनका नईम जी जो है हमारे साथ एक ऑफिस में काम करते हैं, वो शिक्षक हैं, उनके माता जी। कब पता चला? कैसे? सुबह में फोन के द्वारा मालूम हुआ, जो नईम जी फोन किए हमको, हमारे सर ऐसे बात, हमारे माता जी का एक रात में निधन हो गया। हम पूछे जो आप बीमार भी थी पहले से? तो नहीं, बीमार तो नहीं थी, हल्का फुल्का दवाई चलता था जो होता है। एक तरफ शोक भी है, एक तरफ हम लोग उनको बोले हैं जो देखिए उनसे कहिए जो सभी को आशीर्वाद दे, जो सभी का उम्र 108 वर्ष कम से कम हो। ये एक अपने आप का एक मिसाल है। जी। फातिमा इनका नाम था और ये अब्दुल मन्नान अंसारी मरहूम की अहलिया थी और ये पहले इनके शौहर का इंतकाल हुआ, मुलाजमत में, सरकारी मुलाजमत में थे। उसके बाद ये अपनी हयात में रहीं और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में इन्होंने जो देखा वो हम लोगों को बराबर बोलती थी कि फलां जगह ऐसे हुआ, लोगों ने ऐसे किया। बराबर ये दुआ करती थी कि मुल्क की आज़ादी और हो जाए, इसमें उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। अपने मुल्क की आज़ादी के लिए बराबर कोशां रहती थी। आज़ादी जब होती, यौम आज़ादी और यौम जमहूरियत के झंडे के दिनों में ये बड़ी खुश नज़र आती और कहती कि ये उन बुज़ुर्गों की वजह से ये आज़ादी मिली है जो आज हम देख रहे हैं और तुम लोग देख रहे हो। हम लोग ने तो आज़ादी को देखा नहीं, लेकिन इनकी जो कहानी सुनते हैं, जो बताती हैं, है ना, उसकी वजह से हम लोगों को वो बात याद आती है। आज हमने देखा कि मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग अपनी ताज़ियत के तौर पर आए और इनके सामने उन्होंने अक़ीदत के फूल चढ़ाए। देख कर के बड़ा अजब सा लगा कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको दोनों मज़हब, सभी मज़हब के लोग चाहते हैं। इत्तेहाद की एक मिसाल थी, बस यही मेरा कहना है। तो 8 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आगामी सत्र से स्कूल में कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन कराने का निर्णय लिया है। इसकी सूचना बोर्ड द्वारा सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। परीक्षा 26 फरवरी 2022 से शुरू हो रही है और 3 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। प्रायोजित परीक्षा भी बोर्ड द्वारा अगले दिन 4 मार्च को आयोजित कराई जाएगी। अब तक बोर्ड द्वारा पहली स्तरीय परीक्षा मैट्रिक परीक्षा ली जाती रही है। आपको बता दें कि बोर्ड ने कहा है कि BSEB के अंतर्गत सभी विद्यालय जिसमें 9वीं के छात्र छात्राओं ने साल 2021 में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके आधार पर वह वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में बैठने की अर्हता रखते हैं। उन विद्यालय में आगामी सत्र में 9वीं की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे सभी विद्यालयों के प्रचार और प्रभारी प्राचार्य के साथ सुविधानुसार 7 फरवरी को एक पूर्व समीक्षा बैठक की जाएगी। तैयारी की सभी जानकारी 10 फरवरी तक विद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बोर्ड से जुड़े विद्यालय में इसी सत्र से 9वीं की वार्षिक परीक्षा आयोजन कराने की स्वीकृति दी है।
इस बाबत बोर्ड द्वारा जानकारी दी गई है कि राज्य के 70% से अधिक छात्र छात्राएं ग्रामीण परिवेश के विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं और इसके द्वारा पहली स्तरीय परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली मैट्रिक परीक्षा होती है, जिस वजह से यह छात्र परीक्षा के स्वरूप से अधिक परिचित नहीं होते। इस वजह से कई विद्यार्थी सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा देने के क्रम में अपनी मेधा के अनुसार प्रदर्शन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। बोर्ड ने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का प्रथम सोपान है। ऐसे में बिहार बोर्ड आगामी सत्र से विद्यालय में 9वीं की परीक्षा का आयोजन कराने जा रही है। विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा अभ्यास के रूप में है, वह जिससे अनुभव प्राप्त कर परीक्षा समिति की मैट्रिक की परीक्षा में भी अपनी मेधा के अनुसार उचित प्रदर्शन करने में सफल हो। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित ललित पार्क में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की शताब्दी जयंती वर्ष के अवसर पर ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के अध्यक्षता में हुई। कुलपति ने कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति सदी में विरले ही जन्म लेते हैं। स्वर्गीय ललित बाबू मां भारती के सेवा के साथ साथ जन्मभूमि बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर रहे। माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी भी उनके परिवार के हैं और सभी लोग बड़े हैं, सब मिलकर को सत्संग। ललित बाबू की 100वीं जयंती आज के दिन ऐतिहासिक दिन था, जो आज महामानव के रूप में देश के पहले लोकसभा सदस्य के रूप में, देश के दूसरे लोकसभा सदस्य के रूप में और देश के 5वें लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने देश के लिए और विशेषकर मिथिला के लिए अविस्मरणीय काम किया। चाहे वह गृह राज्य मंत्री के रूप में हो, रक्षा राज्य मंत्री के रूप में हो और विशेषकर रेल मंत्री के रूप में उनका अविश्वसनीय योगदान मिथिला में सदा याद आता रहेगा। उनको मिथिला के विकास के प्रति उनकी अपनी दृष्टि थी। पूरे देश में कैसे मिथिला का विकास हो, मिथिला नंबर 1 पर रहे, चाहे वह फार्मेसी इलेक्ट्रल लोड हो, चाहे रेल के मामले में। बिहार के लिए और मिथिलांचल के लिए हम सब आज के दिन इस प्रांगण में जो विश्वविद्यालय माननीय ललित बाबू के नाम पर स्थापित है, उस विश्वविद्यालय प्रांगण में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं कि सचमुच में भी बिहार के लिए आप एक गौरव थे, बिहार की अभिलाषा थे, जिन्होंने बिहार को थोड़े ही समय में बड़ी ऊंचाइयां दी, आगे बढ़ने का एक मार्ग दिया, हम सबको एक मार्ग दिखाया। कोई भी ऐसा क्षेत्र बिहार के लिए अछूता नहीं है जिस क्षेत्र में आपने
पूरे मनोयोग से काम न ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में लक्ष्मी सागर पोखर से एक वैगनार गाड़ी जो पोखर में डूबी थी उसे आज निकाला गया तो गाड़ी के अंदर शराब पाया गया। वहीं मौके पर विश्वविद्यालय थाना एवं उत्पाद विभाग की टीम पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लिया। स्थानीय लोगों की मदद से पोखर से गाड़ी को निकाला गया। हालांकि जो जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि धुंध काफी होने की वजह से शराब कारोबारी शराब लेकर भाग रहे होंगे और धुंध की वजह से गाड़ी पोखर में जा गिरी। लोगों ने थाना और उत्पाद विभाग को सूचना दी, जिसके बाद थाना वहां पहुंचकर गाड़ी को बाहर निकाला गया तो उसमें शराब पाया गया। इस बीच वहां अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। इस घटना के बाद लोगों की भीड़ भी काफी जमा हो गई। वो स्लिप करेगा, बुझ गए। पहले ढीला जाए ना। हम लोगों को लगा कि वो शराब ही होगा। हम लोग लगभग 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से चले तो देखे कि गाड़ी यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और गाड़ी अंदर में गिरी हुई थी। हम लोग किसी तरह से टोचन करके पहले उसको मैं दिखवाई कि कोई आदमी तो नहीं न है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि आदमी नहीं है। हम लोग टोचन करके गाड़ी को बाहर निकाले जिसमें शराब भरा हुआ है। कितना शराब है? ये काउंटिंग नहीं किए हैं, काउंटिंग आप लोग भी देख लीजिए कितना है। लगभग गाड़ी है, गाड़ी वैगनर है सर। जी जी सर लोग निकाले, जगह से निकाले, तालाब से निकाले। सर लोग अफरा तफरी क्यों कर रहे हैं? मैंने लक्ष्मी सागर सर अपना पर्चा। सुदेश्वर लाल, एक्साइज इंस्पेक्टर दरभंगा। सर लोग अफरा तफरी का माहौल क्यों बनाए हुए हैं यहाँ? माहौल बस शराब का लेने के लिए नहीं, लेने के लिए तो नहीं। जो एगो ले लेगा वीडियो चला जाएगा पटना, सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे। अभी नीतीश में ये सब नहीं है। जिनका वीडियो चला गया उनको घर से खींच करके निकाल के लेके कुछ पब्लिक लोग भी सहयोग किए हैं। हाँ, पब्लिक का सहयोग है, पब्लिक ने बहुत सहयोग किया है, बहुत सहयोग किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लेहरिया सराय दरभंगा।
पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।